चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर अस्पताल के सामने आज जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और महासचिव सुखवीर सिंह कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अस्पताल मैनेजमेंट गुंडागर्दी पर उतारू है, यहां तक कि मैडम डायरेक्टर जसविंदर कौर अपनी हैकड़ी पर उतर आई है। इसी हैकड़ी के तहत कर्मचारियों के साथ अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर जसविंदर कौर प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए कोरोना के 2 लहर गुजर जाने के बाद आज कर्मचारियों को हाथ धोने और स्नान कराने की सीख दिलवा रही थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रंजीत मिश्रा ने अस्पताल डायरेक्टर और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी छोटी छोटी मांगें नहीं मानी गई तो शहर आ रहे राष्ट्रपति के आगे भी सैकड़ों कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। यहां बता दें कि राष्ट्रपति 16 सितंबर को शहर आने वाले हैं। तो देखें पूरी रिपोर्ट में फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने क्या कहते हुए चेतावनी दी है। ये सेक्टर 32 हॉस्पिटल के सामने ये पूरा हंगामा चल रहा है, घंटों से चल रहा है, क्या है ये? सर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो 32 हॉस्पिटल मैनेजमेंट है बिल्कुल वर्करों की सुनवाई नहीं कर रही है। आज फेडरेशन को इनका समर्थन करना पड़ा इसलिए कि इसमें कई हमारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की तरफ से यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है जो 12 यूनियन इकट्ठे काम कर रही हैं। इसमें डाटा एंट्री से लेके नर्सिंग, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड एंड एवरीथिंग जितने भी यूनियन है 12 यूनियन है वो 12 यूनियन काम कर रही हैं। उनके साथ खुलेआम बिल्कुल अत्याचार हो रहा, ठेकेदार अत्याचार कर रहा है। और मैं बता दूं सर कि इसलिए यहाँ पे आज हंगामा करना पड़ा कि ये लेटर 13 तारीख से मैडम को दिया गया है मीटिंग के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने जरा सा भी इस लेटर पर संज्ञान नहीं लिया। ये कौन है ये डायरेक्टर मैडम यहाँ पे? डायरेक्टर मैडम का क्या नाम है? जसविंदर कौर मैडम है जो बिल्कुल अपनी हैकड़ी पे उतरी हुई है। और मैं फेडरेशन के प्रधान होने के नाते उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन वर्करों का, जैसे कि आपने सफाई कर्मचारियों का 1-1, 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं हो रही है, उनके सफाई कर्मचारी जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं उनको उठा के रिलीवर में डाल के अपने चहीतों को ड्यूटी दिया जा रहा है। ये बिल्कुल फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर निकाले गए हैं उनके जगह पे नए बंदे रखे गए हैं वो भी उनको तुरंत ड्यूटी पे लिया जाए, इनका आई कार्ड इशू किया जाए, जो भी इनके यूनिफॉर्म है, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी जितने यूनियन है यहाँ पे जितनी छोटी छोटी डिमांड है, अगर वो नहीं मानती तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सर कि 15 तारीख को आने वाले राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको ज्ञापन दूंगा। और ऐसा ना हो जाए कि हमें राष्ट्रपति साहब के आगे हमें कोई रोष प्रदर्शन करना पड़े जो चंडीगढ़ प्रशासन के हाथ पांव फूल जाए और उनके लिए मैसेज बहुत गलत जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि वर्करों का नुमाइंदगी कर रहा हूं, कोई ऐसा कदम हमें उठाने पर मजबूर किया जाए। अभी जो जानकारी मिल रही है कि आपके प्रदर्शन को फेल करने के लिए डायरेक्टर की ओर से एक निर्देश जारी होता है कि हाथ धोना सिखाएं इनको, कर्मचारियों को जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए सिखाया जाए। जबकि कोरोना के 2 लहर यहाँ से चली गई, 2 लहर के बाद कैसे नींद खुली इनकी कि हाथ धुलवाने के लिए सिखाना जाए? सर ये अंग्रेजों के राज से चला आ रहा है, फूट डालो राज करो। मुझे भी हंसी आ रही है कि ऐसे मूर्खों को कैसे सीट दे दिया है। ये एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि आज के दिन ही इनको क्यों डिसाइड किया कि हाथ धोने की 2 लहर चली गई। कोरोना पीक में था तब इन्होंने सिक्योरिटी गार्डों को नहीं हाथ धोना सिखाया। जब सिक्योरिटी गार्ड अपने बच्चों की जिंदगी जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के, जान को जोखिम में डाल के तन मन से लगे हुए थे डिपार्टमेंट की सेवा करने में, उसमें सारा पैरामेडिकल आ गया, सफाई कर्मचारी आ गया, टोटल हमारे कर्मचारी आ गए, तब इनको हाथ धोने की याद नहीं आई। आज जब 2 लहर चली गई, तीसरी लहर आनी है तो इनको हाथ धुलवाने की याद आई। और बड़ी शर्म वाली बात है कि ऐसे पढ़ी लिखी जमात जो सीट पे बैठी है वो इस यूनियन को तोड़ने के लिए, यूनियन का प्रोटेस्ट कमजोर करने के लिए आज सिक्योरिटी गार्डों की ड्यूटी लगा दिया कि आप 2 से 3 वहाँ पे हाथ धोना सिखाया जाएगा, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको हाथ धोना सिखाएगा। क्या आज तक सिक्योरिटी गार्डों को हाथ धोना या सैनिटाइज जैसे किया जाता है, मास्क कैसे लगाया जाता है, कैसे आने वाले पब्लिक का जो आज यहाँ पे देश के कोने कोने से मरीज आते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, आज उनको याद आई?
कि आज सिक्योरिटी गार्डों को कैसे हाथ धुलाया जा रहा है और कैसे अपनी सिक्योरिटी वो काम करें। इसके लिए बाकायदा क्लास लगवाए गए, जो सुनने में आया, जो ये बिल्कुल बिल्कुल 2 से 3 क्लास लगवाया गया सिर्फ इस तोड़ने के लिए। 3 से 4 बोल दिया बाद में इन्होंने 2 से 3 का रखा था, फिर 3 से 4 का रख दिया कि ये जो प्रोटेस्ट धरने रखे गए हैं, क्योंकि एजेंडा गया हुआ है कि हमने 1 से 4 तक यहाँ प्रोटेस्ट रखना है। इसको तोड़ने के लिए जो साजिश मैनेजमेंट की तरफ से रची जा रही है, मैं मैडम को आगाह करने देना चाहता हूँ कि मैडम ये तो टेलर है, अगर आप हरकतों से अपने बाज नहीं आए, हमारे 32 हॉस्पिटल के मुलाजिमों के छोटे छोटे मसले हल नहीं किए गए, तो शायद हमें 15 तारीख को यही प्रोटेस्ट हमें राष्ट्रपति के कहीं रास्ते में करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का जो जीएमसीएच का गुंडागर्दी चल रही है वो बंद हो सके। और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रशासन का जो बेइज्जती हो सेंटर दिल्ली तक, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारे मुलाजिमों का जो हक है, छोटे बड़े मसले हैं, वो आप बुला के इसको माने और अपनी गलतियां स्वीकार करें और जो हमारे हक है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हॉस्पिटल आपसे नहीं चल रहा है, हमारे इन मुलाजिमों से चल रहा है, जो दिन रात कोरोना काल से लेकर आज तक अपने बच्चों की और अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके वजह से आप ऐसी हवा में बैठ के वहां आप हॉस्पिटल चला रहे हो। हॉस्पिटल इन वर्करों के वजह से चल रहा है, सफाई कर्मचारी से लेके डॉक्टरों से चल रहा है। सारे हमारे जो पैरामेडिकल यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट के जितने हमारे कर्मचारी हैं, उनके वजह से चल रहा है। और मजबूर हमें ना करें कि अगर इन मुद्दों पे हमारा मामला गर्म हुआ है, अगर जल्दी हल नहीं किया गया, तो अगर वर्कर हड़ताल पे उतरेंगे तो आपके मुश्किल हो जाएंगे हॉस्पिटल चलाना। हमें ऐसे आगाह ना करें, हमें उसकाने की कोशिश ना करें, जो भी छोटे मोटे मसले हैं उसको हल कर दिया जाए। अब जो ये सूचना थी हाथ धुलवाने की, क्या स्नान कराने के लिए भी सिखाएंगे, इसकी कोई जानकारी है आपको? लग रहा है सर कि मुझे लगता है कि इनको एक टॉयलेट बाथरूम एक्स्ट्रा बनवाना चाहिए कि घर से जो लोग आते हैं, पहले इनके डॉक्टर और इनका मैनेजमेंट उनको खड़ा होकर पहले नहलाना धुलाना सिखाएं कि कपड़ा कैसे डालते हैं, किस घर पानी से से, नहा के नगर आते निगम हैं। के पानी से या बिस्लरी पानी से हाथ धुलाएंगे? सर मुझे तो लगता है कि हरिद्वार से गंगा जल मंगाएंगे या तो सैनिटाइजर डाल के उसको नहलाएंगे, तभी शुद्धि होगा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसी पढ़ी लिखी जमात भी ऐसी बचकाने हरकतें कर रही हैं, सिर्फ इन वर्करों का प्रोटेस्ट और रैली धरने को तोड़ने के लिए। मैं बड़ी हंसी भी आ रही है मुझे कि ऐसे अफसर जो इनको बैठाए गए हैं ऐसी बचकाना हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कर दें। मैं आग्रह करूंगा मैडम से कि हमें उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर ना करें, नहीं हमें अपना राइट लेने आता है। तो ये थे रंजीत मिश्रा, यूनियन के और फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सीएनई न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो गरीबों के मसले को, आज एम्प्लॉइयों के मसले को आज चंडीगढ़ प्रशासन तक और दिल्ली तक पहुँचाती है। मैं तहे दिल से सीएनई न्यूज का पूरे अपने फेडरेशन की तरफ से, अपने इन सभी वर्करों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।